बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तगदौ के बाद, बड़ी मिन्नत समाजतों के बाद, बड़ी डील्स के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। बड़ी उनकी हसरत थी, बन तो वो गए और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को हमजा शहबाज को वज़ीर आला भी बनवा लिया। अब पाकिस्तान की तारीख में और शायद दुनिया की तारीख में ऐसा कम होगा, पाकिस्तान की तारीख में तो कभी नहीं हुआ कि इस तरह बाप बेटा जो हैं वो इस तरह की कुर्सियों पर, ओहदों पर बिराजमान हो। बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला। लेकिन अभी से बातें शुरू हो गई हैं कि जी ये तो हुकूमत जा रही है, और हैरान कुन तौर पर कि जी शहबाज शरीफ साहब और हमजा खुद ही असम्बलियां तोड़ देंगे, खुद ही हुकूमत का खात्मा कर देंगे। आपको यकीनन हैरानी होगी ये सब बातें सुनकर कि ये कैसे हो सकता है, इतनी तगदौ के बाद आए हैं तो वो क्या खुद ही हुकूमत तोड़ देंगे। इसके लिए इतने जतन किए थे, इतने पापड़ बेले थे, इतनी मिन्नतें की थी, इतने ताने सहे कि जी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इतनी डील्स की, इतनी मुलाकातें की, चेरी ब्लॉसम हमें ताना मिल गया, हम इमरान खान कहते थे सिलेक्टेड, अब शेख रशीद कह रहे हैं सिलेक्टेड भी हैं, ये इंपोर्टेड भी हैं। तो ये सब कुछ इनको सुनने को मिल रहा है, तो खुद क्यों फिर ये अपनी हुकूमत का खात्मा करेंगे। अब इस चीज को हम जरा एनालाइज करते हैं, खबर कौन दे रहा है और फिर इस पर क्या बहस हो रही है और उस हवाले से और क्या खबरें आ रही हैं। तो जनाब फखरुर रहमान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कई बड़े इदारों में, रेडियो पाकिस्तान, टर्किश NTTV में काम कर चुके, एनबीसी न्यूज में, आज न्यूज में, दुनिया टीवी में, समा टीवी में, CNN टर्क में ये काम कर चुके हैं। अब इन्होंने जो ट्वीट की है वो ये है, न्यूज अलर्ट, विद द होपलेस विजिट टू KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द PMSS यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज गॉन टू UAE, द सिसिलियन माफिया mulling idea to quit the government and take shelter in the safe havens abroad. Asif Ali Zardari has already made good escape to UAE. Many surprises awaited including resignations, dissolution. अच्छा, अब ये बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि जनाब बड़े नाउमीद होकर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से लौटे, बहुत नाउमीद हुए, इतने नाउमीद हुए कि जनाब फौरन वो गए UAE वहां से। और जो सिसिलियन माफिया है अब वो सोच रहे हैं कि फिर हम हुकूमत ही छोड़ दें, खात्मा कर दें हुकूमत का और फिर बाहर भाग जाएं, जिस तरह भी हो सकता है। जरदारी साहब पहले ही UAE चले गए हैं और बहुत से सरप्राइजेज आ सकते हैं जिनमें इस्तीफे भी हो सकते हैं और तहलील भी, यानी असम्बलियों की तहलील भी हो सकती है। अब मैं देख रहा था कि इसके नीचे कुछ लोग कह रहे थे कि अल्लाह करे ऐसा हो, जो ज़ाहिर इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, इतने पापड़ इसलिए बेले थे। अब हम इस खबर को, ज़ाहिर सीनियर सहाफ़ी हैं, टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते भी रहते हैं और इनकी खबरें दुरुस्त भी साबित होती हैं। अब इनकी इस खबर को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़, सऊदी अरब का दौरा, और मैं आपको इसमें डॉन न्यूज़ का हवाला दूंगा। अब आप डॉन न्यूज़ को तो चलें शहबाज शरीफ साहब भी मानेंगे, वो लिख रहा है कि जनाब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स बताता हूं, हमजा फेसेस इमीडिएट थ्रेट टू ऑफिस, एक्सपर्ट्स। अब ये पूरी मैंने खबर पढ़ी है, यानी माहिरीन कह रहे हैं कि फौरी तौर पर खतरा है हमजा को। अभी उसने ओथ ही लिया है हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, और अभी उनकी सीट को खतरा है, ये डॉन कह रहा है। अगर आप फखरुर रहमान साहब की बात नहीं मानते तो डॉन ने पूरी तहकीक करके एक्सपर्ट्स से पूछा है, एक्सपर्ट्स से, माहिरीन से, तो वो सबकी ये राय है कि जनाब ये हमजा तो किसी वक्त भी जा सकता है। हमजा के जाने का मतलब है कि फिर शहबाज शरीफ साहब भी गए। अब ये क्यों कह रहे हैं फखरुर रहमान साहब, उसको जरा एनालाइज करते हैं। अब पहली चीज उन्होंने कही सऊदी अरब का दौरा। अगर आप गौर से देखें तो सऊदी अरब का एलामिया जो आया है दौरे का, उसमें कहीं वो जिक्र नहीं है जो हमारे अखबारात में $8 अरब का कह दिया गया, तो ये $8 अरब की डील। और उसमें मैं आपको बता दूं कि वो डील क्या है कि जो पहले ही मुआहिदा हो चुका है $3 अरब का, उसको ये कि जिन्होंने 1 साल में वापस लेना है वो तकरीबन 1 साल और एक्सटेंड कर देंगे, उसमें यह है, और थोड़ा बहुत उसमें शायद इजाफा कर दें। और इसी तरह से जो ऑयल फैसिलिटी है $1.2 अरब की, उसको डबल कर दिया जाए, डेफर्ड पेमेंट पे जो है $2.4 अरब में कर दिया जाए। तो इस तरह ये मिलाकर लगभग $8 अरब की डील, यानी ये नहीं है $8 अरब नए सिरे से, जो ऑलरेडी है उसमें समझ लें कि शायद कोई $2 अरब का इजाफा वो कर दें। ये असल में जो अब मौजूदा हुकूमत जो खबरें छपा रही है वो ये है। लेकिन जो एलामिया है खुद वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने जो शेयर किया है वो ये है कि जनाब सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट तो जारी रखेंगे, लेकिन उसमें सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चला जा सकता है, जो ऑलरेडी मुआहिदा है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, पाकिस्तान की सपोर्ट किस तरह से की जा सकती है। उसमें कोई कमिटमेंट का जिक्र नहीं है। हत्ता कि आप जितनी भी इंटरनेशनल रॉयटर्स, आप अरब न्यूज़, जितनी भी खबरों को उठाकर देख लेंगे जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इदारे हैं, वहां कहीं भी
किसी डील का जिक्र नहीं है, सिर्फ सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है। अच्छा जी, कोई बात फाइनल नहीं की गई, कोई इस तरह का इशारा नहीं है कि बड़ा कुछ जबरदस्त होने जा रहा है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक बेहतरी के लिए हमें जो चैलेंजेस दरपेश है, किस तरह से उसको बेहतर किया जाता है, इंडिकेटर्स हो, नहीं पाकिस्तान में आपने बेहतरी किस तरह लानी है, सिर्फ वो बातें की जा रही हैं। अगर चलिए फर्ज कर लेते हैं कि जनाब इलामी में तो चलो ये चीज़ नहीं है, लेकिन वैसे उन्होंने बताई होगी और इसलिए उन्होंने छपा दी हुकूमत ने कि ताकि प्रेशर बन जाए सऊदी अरब पर, और हो सकता है वो ये दे भी दें। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो अगर ये दे देंगे तो क्या मईशत की जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगी? कतई नहीं, हरगिज नहीं। ठीक, एक चीज अगर मिल भी जाता है सहारा जरूर मिलेगा। दूसरी चीज, अगर ये सब था, इतना ही अच्छा ये दौरा रहा, तो फिर यूएई जाने की क्या जरूरत थी, जो कि प्लान नहीं था। इतना वो अनप्लान था कि खुद हुकूमत को उस दौरे के हवाले से जो फुटेज थी, जो तस्वीर थी, वो हटवानी पड़ गई। ट्विटर से दीगर जगहों से उन्होंने कहा जी हटा दो, पहले आई और उसके बाद कहा कि हटा दो। क्यों? क्योंकि वो सब कहने लगे ये किस तरह का दौरा है, कोई रिसेप्शन पे कोई नहीं है, कोई कारपेट तो दूर की बात, मतलब रेड कारपेट तो दूर की बात है, कोई कारपेट ही नहीं है, ये किस किस्म का दौरा नजर आ रहा है, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। तो भागे भागे फिर वहां पर क्यों गए, और मतलब हंगामी सा दौरा था, ऐसा क्या हो गया था? तो नजर ही आता है कि जिस उम्मीद के साथ सऊदी अरब गए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात गए, और लगता है कि वहां से भी वो खाली हाथ ही लौटे हैं। और अगर कुछ मिलता भी है बिलफर्ज तो वो कुछ खास नहीं है। और मैंने खुद वो तस्वीर देखी हैं जिसमें यूएई के वली अहद के कान में जब बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो आप देखिए उनका चेहरा उतरा हुआ, बहुत परेशान, जैसे कोई मिन्नत समाजत करता है कि मेरी मदद कर दें, मेरी मदद कर दें। मैंने खुद वो नोट किया है, वो चुप नहीं रहा, पीछे ही मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे खड़े हैं, लेकिन वो फिर भी कान में ऐसे वो कर रहे हैं, और जनाब वो वली अहद साहब जो हैं वो कान में ऐसे सुन रहे हैं, हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कोई किसी से खैरात या कुछ मांगे। तो वो इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज और शहबाज शरीफ साहब की इस तरह है, तो शायद वो नहीं हुआ, वरना तो यहाँ पर डंके बज रहे होते हैं। अभी भी जो चीज़ें छुपाई गई हैं, अल्लाह करे कि अच्छी खबरें आए, हमारे वतन के लिए, मुल्क के लिए अच्छी खबरें हों। कर्ज ही होगा, ज़ाहिर है शायद कुछ शराइत नरम हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन वो जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसमें बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो पहले सब्सिडी थी पेट्रोल पर वो अब बढ़ानी पड़ गई है, मजीद बढ़ानी पड़ गई है, और मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नदीम मलिक साहब आप देख लें, वो भी ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये तो शहबाज शरीफ साहब तो कोई फैसला लेने की काबिल ही नहीं है, ये कोई फैसला ले ही नहीं सकते, तो ये तो तबाही की तरफ जा रहा है सारा मामला। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अब चूंकि वहां से नाकाम और मईशत संभल नहीं रही, लग रहा है कि इनसे चीजें नहीं संभलेंगी, तो ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हो कि बजाय इसके कि हमें मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़े, कुछ डील भी नहीं हुई, IMF की शराइत माननी होंगी, वरना खुदा न खास्ता मुल्क जो है दिवालियापन की तरफ जा सकता है, तो हम क्यों मलबा लें, हम हुकूमत से निकलते हैं, केयर टेकर सेटअप आए, हम IMF से एग्रीमेंट करके निकल जाएंगे, वो जो केयर टेकर सेटअप है उसके ऊपर सारा मलबा है, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये इस लिहाज से ये चीज बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नजर आ रही है। अच्छा, इसके बाद आगे आसिफ जरदारी साहब का जहां तक जाना है, वो तो ECL से नाम निकलवा कर वो तो निकल गए, वो चले गए हैं, और फिर ये किसी वक्त भी बाहर जा सकते हैं। अभी तक देखें सलमान शहबाज की वापसी का कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म करने की ज़रूर बात हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी वापसी फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रही। हत्ता कि मरीम नवाज साहब भी अपना पासपोर्ट लेना चाहती थी। तो ये जो बाहर भागने का है वो किसी ना किसी तरह चाहते हैं ECL से नाम निकालने, पासपोर्ट आए, तो किसी वक्त भी ऐसी नौबत आए तो हम फौरी तौर पर यहाँ से निकल सकें, जा सकें। अब मैं डॉन न्यूज़ का आपको हवाला दे देता हूँ जल्दी से। अब वहां पर एक्सपर्ट से जो बात की है, मैंने वो सारी खबर पढ़ी है कि वो ये कहते हैं कि हमजा का मसला ये है कि वो लोटों के वोट पर आया है, और वो लोटे जो हैं आईनी तौर पर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, यानी इनका अपना इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम 30 दिन में फैसला दे देंगे। अब 30 दिन ही हमजा के पास हैं, क्योंकि जो ही वो फैसला आ जाएगा और इनके पास कोई 197 वोटों से हमजा शहबाज साहब बने हैं वज़ीर आला, तो जब 26 वोट कम हो जाएंगे तो इनके पास रह जाएंगे कोई 171 वोट, और 186 चाहिए वज़ीर आला रहने के लिए, 186। तो जब इस 171 हो जाएंगे, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनके पास तो मेजॉरिटी रहेगी नहीं पीपल्स पार्टी सबको मिलाकर, तो फिर ये तो फारिग हो जाएंगे, वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और फिर सिंपल मेजॉरिटी जो है वो आ जाएगी, यानी परवेज इलाही साहब के पास सिंपल मेजॉरिटी देखिए, तो फिर वो वज़ीर आला बन सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ में सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अभी तक क्यों बैठे हुए कि ये गवर्नर हटाएंगे उमर चीमा को, और चूंकि गवर्नर किसी भी वक्त कह सकता है कि जी आप कॉन्फिडेंस का वोट लें क्योंकि आपके वोट तो कम हो गए हैं, तो ये अपना गवर्नर लाकर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये नौबत ही ना आए कि गवर्नर भेजेगा नहीं जी समरी कि जी आप कोई जरूरत नहीं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं ना, जिस तरह उमर चीमा जो है डट गए हैं तो हमारा बंदा आएगा वो हमारे लिए डट जाएगा। तो उस वक्त देखेंगे आईन और कानून और जो आप बड़ी बातें कर रहे हैं वो क्या होता है, तो उस वक्त वो बंदा हमारा डट जाएगा, वो भी शायद पीपल्स पार्टी के पास ही जाएगा, लेकिन चले बहरहाल बंदा तो इन्हीं का होगा।
गवर्नर तो पीपल्स पार्टी का कहने लगाया जाएगा, तो बंदा ही नहीं का होगा। लेकिन वो अगर एतमाद का वोट लेने का नहीं कहता तो फिर दूसरा यह है कि अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। और फिर उस वक्त यह क्या करेंगे, ये तो बड़ा कहते थे जी ये कर दिया, इमरान खान ने कर दिया, तो उसको क्या स्मूथली चलने देंगे? नहीं चलने देंगे, तब जाएंगे। और अगर चलने देंगे तो अदम इत्तेमाद तो फिर हो जाएगा, क्योंकि वोट तो इनके कम होंगे, इत्तेमाद का वोट ये नहीं ले सकेंगे। तो लिहाजा हमजा के पास 1 महीना, हाँ एक ही सूरत रहती है कि इलेक्शन कमीशन डिले कर दे और 30 दिन से ज्यादा, लेकिन कब तक आखिर नजर आ जाएगा। पहले ही सारी कौम को नजर आ गया ये सारा खेल क्या हुआ है कि वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जो है ना अभी तक नहीं फैसला आ सका, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं कर रहा, जो सारे मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं वो जनाब अपोजिशन लीडर बनना चाह रहे हैं, तो यहां भी अगर नहीं होगा तो इतना खुलकर तो फिर नहीं ना मामला होता। इलेक्शन कमीशन पर पहले ही तनकीद हो रही है कि किस तरह लाए गए, किसकी सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो मामला बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लिहाजा हमजा खुद ये कर सकते हैं। अब अगेन ये बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मुझ पर न डालिएगा या ये कि जी ये कैसे हो गया, एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि जनाब फिर हमजा ये कर सकते हैं, आखिर उनके पास ये हरबर आ जाएगा कि असम्बलियां डिसॉल्व करने का वो कह दें। गवर्नर अपना बैठा होगा, उससे कहेंगे जी जाओ, मैं नहीं तो फिर कोई नहीं, असम्बलियां डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसका मतलब है फिर काम खत्म। तो दूसरी चीज ये कि अगर अभी आप देख लें, अभी तक मैंने इस पर बनाई है वीडियो, आप जरूर देखिएगा कि 10 बड़े ब्लंडर अभी लगभग 1 महीने में ही 10 बड़े ब्लंडर जो किए हैं, 10 बड़े ब्लंडर इस हुकूमत ने किए हैं, वो इनको ले डूबेंगे। और उसमें देख लें लोड शेडिंग का इन्होंने कहा जी खात्मा हो गया। मैं देख रहा था कराची से लेके दूसरे इलाकों तक आ रहा है जी कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। मरीम साहब ने कहा जी दावा किया था जी यकम को खत्म हो रही है, और पूछ रही थी ट्विटर पे, वो लोग जवाब दे रहे हैं कि जी कोई नहीं खत्म हुई। डीजल का बहरान किस तरह से आ गया वो आपके सामने है। मईशत का बुरा हाल है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। डॉलर का ये कहते थे हम आएंगे 140 पर आ जाएगा या 130 पर आ जाएगा, वो जनाब वो हिल ही नहीं रहा। स्टॉक एक्सचेंज नीचे से नीचे है। जो इस वक्त कुछ भी बेहतर जा रहा है वो सिर्फ तब तक जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जाहिर है कि उसके बाद तो डिक्लाइन है। डॉन ही की अगेन खबर है, मैं इसलिए इन खबरों के हवाले देता हूं कि जी जो हुकूमत है ये इनको तो मानती है, बाकी शायद चलो जी कहेंगे जी ये बोल न्यूज ARY अफलां इनके ऊपर तो हमले और ये वो सब, लेकिन इनको तो ये मानते हैं। वो कह रहे हैं 27 महीने की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई चलेगी है, जब से हुकूमत आई है 27 महीने की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई चलेगी है। अभी इन्होंने पेट्रोल महंगा नहीं किया, अभी IMF की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया, IMF से मान कर ये आ चुके हैं, अभी उनकी टीम आ रही है और उसको इन्होंने खुश करना है। अच्छा, फिर आप देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देख लें, उसमें इनको जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, अभी जो इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल है, जो कुछ देखा जा रहा है, वो सब ये निशानी इनको लग रहा है कि काम पे टांग रही हैं, घबराए हुए हैं कि कुछ और बन नहीं पा रहा, वरना इनकी तवज्जो सारी होती परफॉर्मेंस पर, मईशत पर नहीं, इंतकाम पर तवज्जो से पता लग रहा है कि भाई वहां इनका काम खराब है, तो जितनी जल्दी हो सकता है ECL से नाम निकलवाना, यानी है ना भागने की तैयारी, ECL से नाम, FIA नैब में केस बनाने, FBR में तब्दीलियां करना। आप एक एक चीज को देख लें, नवाज शरीफ की सजा खत्म करने के लिए कह रहे हैं जी हुकूमत कर सकती है, उसके लिए कानून साजी करना, सारे वो काम कर रहे हैं कि जिससे ये निकल सकें, किसी तरह से वो सजा खत्म हो, नवाज शरीफ जिधर आ जा सके, उनको पासपोर्ट दे दें, जनाब जारी कर दिया, इसाक डाल कर दें, ताकि अपनी सहूलतें करके सारी तवज्जो वहां पर है। तो ये वो चीजें जिससे नजर आ रहा है कि बात बन नहीं रही। सोशल मीडिया पर हर तरफ इन्हीं के खिलाफ बात हो रही है, तो ये प्रेशर इतना ज्यादा है शहबाज शरीफ पर कि वो लग रहा है कि इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और एक थोड़ी सी ये यानी IMF की एक हल्की सी शर्त मानने की देर है, और उसके बाद एक ऐसा सैलाब आने लगा है जिनको भा ले जाएगा। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि जनाब उस सैलाब के आने से पहले पहले देखते हैं कि कब वो मोमेंटम बनता है। जिस तरह इमरान खान 30 मई तक या मई के आखिरी हफ्ते की कॉल दे चुके हैं, तो उससे पहले पहले उनको हाउस अरेस्ट या दीगर, तो ये सारे इनको उल्टे पड़ने हैं। और बस उससे पहले पहले ये कह रहे हैं कि कुछ हम सारी सहूलतें ले लें जो जो हैं अपने बचाव करके, तो ताकि अगर निकलना पड़े तो फौरी हम रफू चक्कर हो जाएं, और वो जितनी भी तब्दीलियां करनी थी, अपने केस गायब करने, ख़त्म करने, वो तो हम कर जाएं। तो तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उस पर है, जिसकी वजह से लग रहा है कि बिल्कुल जैसे ही दबाव आएगा, माशी बदहाली जिस तरह बढ़ रही है और एकदम वो जो सैलाब आना है महंगाई का, और जो इनकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही, मुसलसल दबाव है, उसकी वजह से ये खुद ही अपनी हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं। रेजिग्नेशन की सूरत में भी, डिसोल्यूशन की सूरत में भी, तहलील करने की भी सूरत में। ये बिल्कुल ये कोई ऐसी बात, हवाई बात नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। और या दूसरा सेफ जो एग्जिट है वो एक तरह से इलेक्शन अनाउंसमेंट का भी हो सकता है कि हमसे मामले समझ ले चलो इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो वरना तो हम बदनाम होते चले जाएंगे। तो बाहर सूरत कोई ना कोई रास्ता ये देखेंगे सेफ एग्जिट का, और इस वक्त बिल्कुल वो ऑन कार्ड्स है, और उसका प्लान एक तरह से नजर भी आ रहा है, और जो हरकतें हो रही हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो भी उसी तरफ इशारा करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।